पहले तो मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता का कोई मतलब ये नहीं कि कोई वो कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों के साथ एक बैठना, चाय पीना और जो हमारा 5 तारीख का एक कार्यक्रम है उसके लिए आपको एक निमंत्रण देना था। मुझे बड़ी खुशी है आप सब भाइयों को देख के कि सारे के सारे भाई जहाँ जिसको हमने कहा इन्फॉर्म किया, सभी साथी यहाँ हैं, सभी भाई हैं। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसे आज आप पहुँचे हैं तो वैसे ही 5 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है ऑल इंडिया लैया बिरादरी का पारिवारिक मिलन कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग ज़रूर पहुँचेंगे। मैं उसके लिए आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं और हम इकट्ठे मिलके चाय पियेंगे, चाय पीते पीते बातचीत करेंगे। कस्तूरिया जी, मुझे पता है आपने ये क्वेश्चन करना था। मेरे साथ मेरे प्रधान परमवीर जी ढिंगड़ा जी बैठे हैं जो मेरे से पूर्व में रहे हैं और बीच में उससे इनसे पहले कालू बजाज जी भी रहे हैं और उससे पहले भी ये परमवीर जी रहे हैं। हमारा हर साल ये कार्यक्रम होता है, पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम। परमवीर जी के भी टाइम हुए हैं, मैं रहा था, मेरे टाइम भी हुए हैं, कालू बजाज जी रहे हैं, उनके टाइम भी हुए हैं। अभी पीछे 2020 में जब मैं था तब भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमने जो हमारी बिरादरी के ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी फील्ड में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो हमने उनको सम्मानित किया था। 2011 में जो हमने एक बुज़ुर्गों वाला किया था, आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी कवरेज दी थी उसको, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो उसको अब थोड़ा टाइम हो गया था जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हम अब की बार फिर बुज़ुर्गों को सम्मान करें। जो हमारे 75 साल से ऊपर बुज़ुर्ग हैं और 70 साल से ऊपर हमारी माताएं हैं, हम उनको उस दिन सम्मानित भी करेंगे। और रहा आपकी उसका जवाब, 2 साल बीच के 21 और जो 22 था वो कोरोना काल की वजह से हम उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। और ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम इसके लिए कोई अलग से कोई समय तय हुआ या ऐसा। तो है, लेकिन आप लोगों की संख्या कितनी है? देखिए भाई साहब, संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो ये जब हम अपने साथियों से बात करते हैं, अपने बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो अलग अलग बातें निकल के आती हैं। तो कोई मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई एक्चुअल फिगर है या एक्चुअल वो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी बिरादरी के लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं हम उन तक पहुँचें और वो लोग अपनी, हमने मेंबरशिप खुली की है अभी, तो उसमें वो साथ जुड़ें। पीछे अनिल जी मेरे साथ बैठे हैं, हमने तहसील कैंप में लगातार हम सुबह जाते थे, 2-3 घंटे हर संडे को हम लगाते थे। तो उसमें कम से कम हमारे 500-700 परिवार तो वहीं जुड़े थे, खाली तहसील कैंप के एरिया में। ऐसे ही हमारे महावीर कॉलोनी है, कृष्णपुरा है, मॉल टाउन है, हुड्डा है, कहीं चले जाओ, अंसल है, हर तरफ परिवार बैठे हैं। ये नहीं मैं कह सकता भी कितनी वो है। ये है कि हमारी बिरादरी के काफ़ी परिवार हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षी कोई प्रस्ताव आ सके ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होली मिलन का है, परिवार मिलन का कार्यक्रम है और ये हम पहले भी करते रहते हैं, आज भी हम कर रहे हैं। हाँ, हमारे सामाजिक बातें होती हैं। हमारे सामाजिक क्या है कि जैसे हमारी बिरादरी का ये कॉलेज चल रहा है, हमारा बिरादरी का ये रामलीला का होता है, हमारे बिरादरी का ही प्रेम मंदिर का है, हमारे बिरादरी का ही गीता मंदिर का है। तो इनमें हमने जो अपने बिरादरी में कर रखा है, डिस्पेंसरी हमने पिछले 10-12 साल से खोल रखी है, जिसकी डेली की जो 25-30 पेशेंट का डेली का वो है, वो 2010 में हमने शुरू की थी और आज 2023 हो गया, 13 साल हो गए हैं, बड़े अच्छे उस पर चल रहा है। कभी कभी हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं और भी बच्चों के, जो बिरादरी के ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स कुछ फीस वगैरह नहीं दे सकते, उनको भी वजीफे की बात होती है। ये सोशल काम हम करते रहते हैं और कोई हमारा कोई मकसद नहीं है। कौन सी तारीख को कार्यक्रम है और कितने बजे शुरू होगा? परसों 5 तारीख को इतवार को हमारा ये कार्यक्रम होगा। 10:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होना है, जिसमें सबसे पहले क्या है, हमारा एक हम डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है। जो पीछे हमारी बिरादरी के लोग जब पार्टीशन से पहले उधर रहते थे, पाकिस्तान आज जिसको बोलते हैं, वहाँ रहते थे,
उसकी भी हमारे पास पुरानी तस्वीरें, हमारे परमवीर जी बहुत ज़्यादा इस पे काम करते हैं। वहाँ की प्रेम मंदिर की तस्वीरें हैं, वहाँ की हमारी लिया बिरादरी के, हाँ जी, स्कूल की हैं, तो वो है। घर की फोटो में मंगवा के दी है। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ हमारे पूर्वज आके यहाँ उन्होंने ये शुरू किया, बिरादरी का काम शुरू किया, रामलीला का शुरू किया या कॉलेज का काम शुरू किया, उसकी भी, वो पुराने बुज़ुर्गों की भी हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ निकली हैं। उसकी हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, उस डॉक्यूमेंट्री को हम वहाँ दिखाएंगे। कुछ हमारे कमल नयन वर्मा जी मेरे साथ बैठे हैं, ये हमारी मुँह बोली इसमें जो है हमारी मुल्तानी, उसमें सराइकी भी बोलते हैं हम, उसमें ये अपनी छोटी छोटी मूवी बनाते हैं। ये इनकी 2-3 मूवी हैं, वो भी हम उसमें दिखाएंगे। ये अपने उसमें अंदाज में मुल्तानी भाषा में ही अपनी कुछ प्रस्तुति भी देंगे। ऐसे ही हमारे प्रमोद चोपड़ा जी हैं, बड़े अच्छे गायक हैं, वो आप सब जानते हैं उनको, वो भी हमारे बिरादरी के ही हैं। वो भी अपनी भाषा में, हमारी भाषा में ही वो भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो बुज़ुर्गों को सम्मान का है वो वाला भी कार्यक्रम होगा। और सबसे बड़ी बात होती है इस तरीके की गेट टुगेदर की जो हम बात रखते हैं, इसका क्या होता है कि एक मंच पे एक समय में सारे बिरादरी के लोग वहाँ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी पुरानी यादों को शेयर करते हैं। पुरानी यादों को शेयर करने के साथ साथ उनके नए संबंध भी बनते हैं। आज सुबह मेरी एक बात हो रही थी, हमारी इसी संस्था के प्रधान हैं धर्मवीर बत्रा जी, जब मैंने उनको कॉल की और उनको इनवाइट किया, मैं कहा बाबूजी आप कोशिश ज़रूर करना, वो इधर रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, तो उन्होंने कहा यार मेरा मन तो तेरी बात सुन के बड़ा कर रहा है कि मैं 5 को ज़रूर पहुँचूँ। कहता है एक वो समय था कि हमारी बिरादरी के लोग इस तरीके से इकट्ठे होते थे और उसी में ही जब परिवारों का गेट टुगेदर होती थी तो रिश्ते भी उसी में ही होते थे, अपनी बिरादरी में ही रिश्ते होते थे। आज वो समय चेंज हो गया है, परिवार छोटे हो गए हैं, 1-1 2-2 बच्चे हैं और वो रिश्ते भी कहीं कहीं अलग अलग होने लग गए हैं, या काम के बर्डन कह लो, या आज के समाज की इस तरीके की बातें हो गई हैं कि वो चीज़ें घटती जा रही हैं। कहता बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, इसी तरीके से आप वो करते रहो। हमारा एक प्रयास है सबको जोड़ने का। प्रधान जी, आपकी बिरादरी से जुड़ा सवाल, आपकी बिरादरी का भवन पड़ा है बाजार में, पुराने शहर में, जी जी लिया बरात में, जी जी, उसका निर्माण कार्य का 2 साल पहले शिलान्यास हुआ था, आज तक वो अधूरा पड़ा है, वो क्या कारण है? चांद जी पहले तो आप यहाँ गलती पे हैं कि 2 साल पहले, 2 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं है, अभी हमने 4 महीने पहले ही वो हमारे विधायक जी आए थे, हमारे विधायक जी ने वहाँ उनकी प्लेट लगाई है, उसकी टेंडर हुआ है वो, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमारी कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ किराएदार भी बैठे हैं और वो जो बिल्डिंग है हमारी 65 साल पुरानी है, उसको हमने एक बार, क्योंकि इन्होंने ये बोला हमें कि इसको आप प्लेन करके देंगे, हमने उसको 0 उस पर करके उसको बनाना है, तो वो मुझे लगता है उस पर हमारा काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 दिन में वो काम हो जाएगा, फिर हम उस पर उनसे बातचीत करके उसको स्टार्ट करेंगे। आपने से ऑल इंडिया लिया बिरादरी लिखा है, जी जी, पानीपत से किस स्टेट से आएगी, बाहर की स्टेट से भी लोग आएंगे इसमें? हाँ बताइए। ऐसा है, जो हमारे सराउंडिंग में जब पाकिस्तान से लिया बिरादरी के लोग आए, वो अलग अलग एरिया में एक बकेट में बस गए। सफीदों में इसकी बिरादरी के काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी ऐसी बिरादरी बनी हुई, सोनीपत में है, तो इसी तरह से जहाँ अम्बाला में भी है, दिल्ली में भी लिया बिरादरी काम करती है, तो वहाँ सबसे वही लोग इनवाइटेड हैं। तो एक ये इस बिरादरी का मिलन समारोह, सेवा का जो कार्य है, उसके प्रेरणा स्तोत्र हमारे बुजुर्गों की उस समय की सेवा है जब 1947 में वो आए। 99% लोगों के पास रहने खाने पीने का सिस्टम नहीं था, परिवार संभालने थे। उन्होंने उस दौर में ये स्कूल शुरू किया था जहाँ हमारे जैसे सभी भाई पढ़े। अब जब हम सक्षम हो गए, अपने बिजनेस से, काम से, जिम्मेवारियों से चलते हुए, हमें लगभग 18 साल पहले मन में विचार आया कि ये बिरादरी अच्छे से काम करे और खूब यहाँ के परिवार जुड़े,
जैसी सेवाएं वो यहाँ की पानीपत के लिए दे के गए, स्कूल कॉलेज, ये 47 में उनका सोच इतनी बड़ी थी। जो पेड़ उन्होंने लगाया उसके फल हमने खाए। तो आज भी हम उस रूप में काम करें। हमारे जो बच्चे आजकल एब्रॉड में हैं, बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, ये पारिवारिक प्रोग्राम करने का मतलब है वो आए, वो जुड़े। इसके बाद का कार्य उन बच्चों में से उत्साहित लोग इसे आगे लेके जाएं और समाज की सेवा होती रहे। नाम क्या? मेरा जगत राज। जगत राजपाल। सुनीता जी, परसों कितने बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा? पहले नाम सेलेक्ट कर दिए। नहीं, नाम है हमारे पास, लिस्ट आ गई है, लेकिन लिस्ट के अलावा भी अभी आज भी मेरे पास कुछ नाम आए हैं, तो वो लिस्ट बढ़ ही रही है। तो लगभग मुझे जो संभावना ऐसी लग रही है कि लगभग 100 के आसपास जो है वो हमारे बुजुर्ग सम्मानित होंगे। हो सकता है इससे लिस्ट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। परमवीर जी, आप कुछ? तो सीनियर हमारी बिरादरी के वो हैं, ये काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो आप बताइए जल्दी। हाँ, ऐसा है कि हमारे स्कूल और मंदिर पे वहाँ पे भी रिसर्च चल रही है, बुक लिखी गई है। उस बुक को लिखवाने में मेरा मेजर रोल रहा है। मैं बुक लिया पाकिस्तान में। मैं अब फरवरी ये अभी पाकिस्तान होके आए हैं। 16 फरवरी से 22 फरवरी वहीं था, तो 10 बुक्स लेके आया हूँ जो हमारे मंदिर और स्कूल के ऊपर लिखी गई है। और उस टाइम किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है उन इंस्टीट्यूशन को, उनका नाम भी है उर्दू में ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ। वैसे जो लोग पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान से भारत आते हैं, हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि लोग खराब नहीं है वहाँ के। यहाँ के लोग भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, भाईचारा प्यार है, लेकिन शायद पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह की छवि खराब हो गई दोनों देशों में। पूरे उस एरिया में लिया ऐसा शहर था जिसमें एक तो कट भी नहीं लगा, कोई दंगा नहीं हुआ। उसके सराउंडिंग में हुआ है, लिया शहर के एक बंदे को कोई कट नहीं लगा। उसका श्रेय जाता है सैयद नजर हुसैन शाह, उसने नहीं होने दिया। अभी वहाँ के लोग साहब ये भी वहाँ